हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम बहुत पहले घोषित हो चुका है और निश्चित है कि आप सभी छात्र छात्राएं मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। अब हमारे पास केवल 50 दिन 15 डेज शेष हैं। ऐसे में हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो परेशान हैं कि हम इस 50 दिन में अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 50 दिन की। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, कब और कैसे पढ़ें और इन 50 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने की। तो इस रणनीति को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। देखिए, 50 दिन की रणनीति हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम देखिए, प्रकृति ने या ईश्वर ने मनुष्य की जो रचना की है, हर मनुष्य के मस्तिष्क का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब तक हम उसके स्ट्रक्चर को सही ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक हम मस्तिष्क का सही उपयोग नहीं ले पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने मस्तिष्क का एक छोटा सा अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में सर्वप्रथम हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क किस टाइम सक्रिय होता है। 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में हमारा मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय कब होता है। देखिए, जब मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय होगा तो हम कोई चीज पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। तो हमें वो समय पता होना चाहिए कि मस्तिष्क हमारा कब सक्रिय है। उसी के लिए जो है हमें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क का एनालिसिस जरूर करे। इसके लिए मान लीजिए 24 घंटे की एक लाइन है, हम अपने मस्तिष्क के एनालिसिस करना है। उसके लिए हमें अपना जो समय पढ़ने के लिए है, उन समय में हम अपने मस्तिष्क का किस तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, हमारा मस्तिष्क किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, किस समय सबसे ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जो है अप डाउन इस तरीके से चलता है। तो ये जितने भी अप वाले पोर्शन हैं, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक सक्रिय समय होता है। तो इस समय को हमें पता करना है। तो ये तब होगा जब हम पढ़ेंगे। हम पढ़ करके जो है अपने मस्तिष्क का 24 घंटे हम पढ़ करके अपने मस्तिष्क का एनालिसिस करेंगे कि हमारा मस्तिष्क का सर्वाधिक सक्रिय समय कौन सा है, यानी अप कौन है। स्वयं को छोड़ दीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क में जब अप हो उन समय को आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि जब आपका मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय होता है तो अप की ही पोजीशन होती है। तो अप वाले पोजीशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जितने भी डाउन हैं उनको छोड़ दीजिए। डाउन वालों को आप छोड़ दीजिए, डाउन को अन्य किसी काम में आप लगा लीजिए। तो हमें अगर ये पता चल गया, मान लीजिए आपने एनालिसिस कर लिया और आपको ये पता चल गया कि हमारे मस्तिष्क का समय जो सर्वाधिक सक्रिय है उसका कब है, आपने पता कर लिया। तो अब आप उन्हीं दिनों में पढ़ें। उन्हीं दिनों में क्या, उसी समय में 24 घंटे के उसी समय में आपको पढ़ना है। मान लीजिए मॉर्निंग का समय है सर्वाधिक सक्रिय, आपके मस्तिष्क के अनुसार जो समय निकला वो मॉर्निंग का समय सबसे ज्यादा सक्रिय निकला, आपने ये निकाल लिया। और किसी का हो सकता है इवनिंग में निकला हो, किसी का हो सकता है नाइट में निकला हो। तो जिस मस्तिष्क का जब सक्रिय हो, मेरे कहने के अनुसार उसी समय वो सर्वाधिक पढ़े। निश्चित है, आप जो पढ़ोगे आपका मस्तिष्क जो है उसको अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा समझ में आएगा। अगर किसी का इवनिंग में है तो उसको सलाह दी जा रही है इवनिंग में पढ़े। किसी का नाइट में है तो उसको सलाह दी जा रही है कि वो नाइट में पढ़े। मान लीजिए आप
एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, 24 घंटे का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, फिर क्या करेंगे? आप 24 घंटे का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो एनालिसिस किया हुआ मैं एक सर्वमान्य समय बताता हूं आपको। सर्वमान्य समय जो है उसको आप ले आए, मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय सर्वमान्य समय है। अगर आप अपने मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर पाते तो आप मॉर्निंग को चयन करिए। इसमें कई रीजन है मॉर्निंग को चयन करने का। देखिए, सबसे यहां शोर कम होता है, शोर कम होगा। जब शोर कम होगा तो हमें पढ़ने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। नो डिस्टरबेंस, ये समय जो है नो डिस्टरबेंस का है। प्रदूषण सबसे कम होता है। सुबह का समय ऐसा होता है कि प्रदूषण जो है सबसे कम होता है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, काम करने के लिए कोई नहीं कहेगा। घर के जो गार्जियन है आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये काम कर दो। दूसरी बात यह है कि इस समय ऑक्सीजन का स्तर O2, ऑक्सीजन का स्तर काफी हाई होता है। जब ऑक्सीजन का स्तर काफी ऊंचा होगा, काफी अच्छा होगा, तो निश्चित है हमारा माइंड फ्रेश होगा। जब वो फ्रेश होगा तो हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा और पढ़ने में बहुत आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। इसलिए जो है कहा जाता है कि सुबह का समय सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। आप लोग जो है देखे होंगे, ऋषि मुनि हैं या बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो सुबह को ही क्यों कहते हैं? एक गीत भी है कि सुबह का क्या, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मॉर्निंग समय में जागिए। जो भी सो रहे हैं, रजाई में घुसे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के, इस 50 दिन में अब आपको सोना नहीं है। ठीक है, सोना तो है लेकिन इतना नहीं सोना है। आपको सोने के लिए, शरीर के सोने के लिए भी आवश्यकता है। तो हमें उस तरीके से नहीं सोना है कि रजाई में घुस गए तो निकल ही नहीं रहे हैं। जागिए, जो जगेगा वही प्राप्त करेगा, जो नहीं जग पाएगा वो खो देगा। निश्चित है आप 50 दिन की अगर नींद बढ़िया से बना लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप यूपी बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक पा जाएंगे, ये पक्का गारंटी है। बशर्ते आप थोड़ा सा अपने अंदर जुनून पैदा करिए, अपने अंदर जो है पढ़ने का जोश पैदा करिए, जज्बा पैदा करिए। निश्चित है आप 90% से अधिक नंबर जरूर पाएंगे। अगर नहीं प्राप्त करते हैं, इसका मतलब आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने कोशिश नहीं की। दूसरी बात यह है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, मनुष्य का जो मस्तिष्क बनाया गया है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो संरचना है, उसमें यह है टेम्परेरी ब्लॉक। ये दोनों मस्तिष्क के एक ही पार्ट हैं। मान लीजिए पूरा मस्तिष्क को रिलेट कर रहा है। ये टेम्परेरी ब्लॉक, हम कोई चीज पढ़ें, हम कोई चीज पढ़ा, रीड किए, हमने कोई चीज पढ़ा, रीडिंग किया, तो हमारा ये सर्वप्रथम जब हमने रीडिंग किया ये कहां पहुंचा? टेम्परेरी ब्लॉक में। टेम्परेरी ब्लॉक में कहां? मनुष्य के मस्तिष्क का जो टेम्परेरी ब्लॉक है वहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब ये जो है ये है परमानेंट ब्लॉक। परमानेंट ब्लॉक ये है परमानेंट ब्लॉक। अब ये टेम्परेरी ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक क्या है थोड़ा समझिए। अब देखिए, हमने रीड किया, रीड करने के बाद जो हम पढ़ते हैं वो टेम्परेरी ब्लॉक में आता है, अस्थायी कोष्ठक इसमें पहुंचता है। और अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं, इसका फार्मूला 3 फार्मूला है, 3R, RRR। हमने रीड किया, रीडिंग करने के बाद हमने जो पढ़ा वो मस्तिष्क के टेम्परेरी ब्लॉक में पहुंच गया। टेम्परेरी ब्लॉक में पहुंच गया, हमें इसको परमानेंट ब्लॉक में कैसे पहुंचाना है? परमानेंट ब्लॉक में पहुंचने से फायदे क्या हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी क्या नाम है, क्या हम कभी भूल सकते हैं?
आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कभी भूल सकते हो। आपके जिले का नाम क्या है, आप कभी भूल सकते हो, नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा वो यहाँ परमानेंट ब्लॉक में पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है परमानेंट ब्लॉक में, तो हम भूल नहीं पाएंगे। वही काम हमें करना है। कोई भी विषय है, सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, उसको आप इसी तरीके से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, रीड के बाद रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करेंगे, अधिक से अधिक आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते करते हम अपने जो मैटर है हमारा पढ़ने वाला, उसको हम क्या पहुंचाएंगे, परमानेंट ब्लॉक में। यदि आपने पढ़ते हुए बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ करके रिवाइज करके उस मैटर को आपने परमानेंट ब्लॉक में पहुंचा दिया, तो आप ये मान चलिए जो आप समझे हो, जो आप याद किए हो, कभी भूलने वाला नहीं। आप बुढ़े हो जाओगे, 2 दूनी 4 होता है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। उसी तरीके से चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, उसको सही ढंग से आप समझ लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, निश्चित है आप समझेंगे, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, ये परमानेंट ब्लॉक में पहुंच जाएगा। यदि परमानेंट ब्लॉक में पहुंच गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। हमें करना क्या है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी है कौन सा टाइम, आपने एनालिसिस किया वो टाइम, या नहीं एनालिसिस किया तो मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग के टाइम में उठ करके आप पढ़िए, भोर के समय उठिए, नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप पढ़ाई पे जुड़िए, रीडिंग कीजिए। रीडिंग किया, उसको बार बार रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करने के बाद आप जो पढ़े रहेंगे वो परमानेंट ब्लॉक में पूरी तरह से समाहित हो जाएगा, फिर कभी भूलने वाला नहीं। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होगा, फिर आप जो है उसी रणनीति के हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे, आप जो भी पढ़ेंगे परमानेंट ब्लॉक में पहुंचता जाएगा। निश्चित है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप जो है आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। जब आपकी तैयारी बेहतर होगी तो निश्चित है नंबर तो अंक अच्छे मिलेंगे ही, आप अच्छा लिखोगे। पहली बात, आपके अंदर ये ऐसा जज्बा होना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, हम 90% 95% ला सकते हैं। अगर दूसरा बच्चा ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते? मनुष्य ने आपको भी तो, प्रकृति ने आपको भी तो उसी तरीके से बनाया, कोई बुद्धि लेकर के कोई थोड़ी पैदा हुआ है। इस वातावरण में आकर के सबने अपने अनुसार जो है अपने अपने को अच्छे से मांझा है, अपने को अच्छे से बनाया है। आप भी अपने को घिसिए, मंजाइए, अच्छे से तैयार करिए उस परीक्षा के लिए। निश्चित है आप भी A1 की कैटेगरी में टॉप क्लास के स्टूडेंट में शामिल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये समझाना था आपको कि आपको ये 50 दिनों की रणनीति कैसे बनानी है, पढ़ने का सर्वाधिक समय कौन सा उपयुक्त है वो, और आप किस प्रकार से पढ़ें। निश्चित है आप लोगों को ये है टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारा सहयोग अवश्य करिएगा। आगे हमारे इसी चैनल पे बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत सारे विषयों के मॉडल पेपर, रणनीति और कौन कौन से प्रश्नों जो है अधिक इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।